तो चलिए आज चलते हैं द्वारका, सोने की नगरी। सोचिए, समुद्र के बीच में एक चमकता हुआ द्वीप। बाहर से तो सब कुछ कितना शांत, कितना भव्य लगता था, है ना? पर उसी भव्यता के अंदर एक बीमारी पनप रही थी, अहंकार की। और ये बीमारी किसी और को नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के 3 सबसे करीबी लोगों को लगी थी। और यहीं से आज की हमारी कहानी का सवाल उठता है। आखिर होता क्या है जब भगवान के सबसे करीबी ही ये मानने लगे कि अरे, हम तो अपने स्वामी से भी महान हैं? ये कहानी अभिमान की है, उसके अंजाम की है, और उस लीला की है जो भगवान को अपने ही भक्तों को सही रास्ता दिखाने के लिए रचनी पड़ी। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। द्वारका की इस शानो शौकत के नीचे अहंकार का एक ऐसा जहर फैल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। इसने 3 बहुत ही शक्तिशाली हस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया था। आइए एक एक करके जानते हैं कि ये कौन थे। तो सबसे पहले है सुदर्शन चक्र। ये कोई मामूली हथियार नहीं था। कहते हैं कि इसमें करोड़ों सूरज की शक्ति थी, उनका तेज था। पर अब ये सिर्फ एक हथियार नहीं रह गया था, इसमें एक तरह की चेतना आ गई थी, और एक बड़ा भ्रम भी कि भगवान की जो दिव्यता है वो कृष्ण की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से है। सोचिए, सुदर्शन के मन में यही जहरीला ख्याल घर कर गया था। वो खुद को सेवक नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत, द सोर्स, मानने लगा था। और यहीं से अहंकार की पहली गूंज सुनाई दी। अच्छा, अब चक्र से चलते हैं महलों की तरफ। यहाँ रानी सत्यभामा थी, जो अपनी खूबसूरती के घमंड में डूबी हुई थी। वो अपनी तुलना दूसरी रानियों से तो करती ही थी, पर उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो समय को पार करके त्रेता युग तक पहुंच गया था। और ये उनके घमंड का सबसे ऊंचा शिखर था। ये सोचना कि उनकी खूबसूरती प्रभु राम की अटूट भक्ति को भी डिगा सकती थी, ये तो एक भक्त की जलन थी, जो अक्सर विनाश का पहला संकेत होती है। अहंकार की ये जो परछाई थी, वो सिर्फ धरती तक नहीं रही, अब वो आसमान तक पहुंच चुकी थी। भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ अपनी रफ्तार के नशे में ऐसे चूर थे कि उन्हें अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं था। देखिए, गरुड़ अब खुद को सिर्फ एक विनम्र सेवक नहीं मानते थे। नहीं, वो खुद को भगवान की शक्ति का एक जरूरी हिस्सा मानने लगे थे। तो इन तीनों के मन में मैं का शोर इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें हम और हरि की आवाज सुनाई देना ही बंद हो गई थी। लेकिन द्वारका के नाथ तो सब जानते थे। उन्होंने अपने सबसे प्यारे भक्तों के मन में ये जो अहंकार का बीज पनप रहा था, उसे महसूस कर लिया था। और इससे पहले कि ये बीज एक ऐसा पेड़ बनता जो उनका ही विनाश कर देता, कृष्ण ने उन्हें एक सबक सिखाने की एक योजना बनाई। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। कृष्ण के निर्देश बिल्कुल साफ थे, एकदम सटीक। उन्होंने जानबूझकर कहा कि राम ने बुलाया है, कृष्ण ने नहीं। और बस यहीं से उस लीला की नींव रखी गई जो इन तीनों के अहंकार को चकनाचूर करने वाली थी। और बस इसके साथ ही द्वारका की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं रह गई, ये एक दौड़ बन गई। एक तरफ थी जिस्मानी ताकत और दूसरी तरफ थी सच्ची भक्ति की ताकत। एक तरफ था रफ्तार का घमंड और दूसरी तरफ सेवा का भाव। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। देखिए, गरुड़ के लिए ये रेस अपनी ताकत, अपनी स्पीड साबित करने का एक मौका था, जबकि हनुमान के लिए ये बस अपने प्रभु के हुक्म को पूरा करना था। लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो मोड़ जहां अहंकार के ये तीनों बड़े बड़े खंभे एक एक करके हनुमान की विनम्रता भरी शक्ति के सामने ढह जाते हैं। तो गरुड़ अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ते हुए द्वारका पहुंचे। उनका सीना एकदम गर्व से चौड़ा था। मनी मन सोच रहे थे, अरे वो वानर, वो तो अभी कहीं रास्ते में ही होगा। पर जैसे ही गरुड़ ने दरबार की तरफ नजर घुमाई, उनके तो होश ही उड़ गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कृष्ण के चरणों के पास हनुमान जी आराम से बैठे कीर्तन कर रहे थे। एक पल में गरुड़ का सारा घमंड, सारा का सारा रेत के महल की तरह ढह गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, भक्ति की रफ्तार जिस्मानी रफ्तार से कहीं कहीं ज्यादा तेज होती है। अच्छा, इससे थोड़ा पहले जब हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो उनका रास्ता रोक लिया सुदर्शन चक्र ने। उसे कृष्ण ने ही पहरे पर लगाया था। सुदर्शन अपने पूरे तेज और अहंकार के साथ हनुमान के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन हनुमान जी को तो अपने प्रभु से मिलना था ना। बस उन्होंने उस आग उगलते चक्र को ऐसे उठाया जैसे वो कोई फल हो और सीधा मुंह में रख लिया।
सोचिए, वो सुदर्शन जिसके सामने बड़े बड़े देवता कांप जाते थे, अब एक वानर के गाल में एक छोटी सी सुपारी की तरह दबा हुआ था। सारा तेज, सारा घमंड, सब शांत। चलिए, अब तीसरे और आखिरी अहंकार की बारी थी। कृष्ण के कहने पर हनुमान जी रनिवास पहुंचे। वहां सत्यभामा सीता जी का वेश धरकर बैठी थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि हनुमान उन्हें देखते ही बस उनके पैरों में गिर पड़ेंगे। हनुमान जी ने तो सत्यभामा को प्रणाम तक नहीं किया। वो सीधे दरबार में वापस आए और कृष्ण से कितने भोलेपन से ये सवाल किया। और वो एक शब्द, दासी, वो शब्द सत्यभामा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगा होगा। बस उसी एक पल में उनका सारा रूप, सारा अभिमान, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो अब दरबार का नजारा कुछ ऐसा था। गरुड़ सिर झुकाए खड़े थे, फर्श पर बेजान सा सुदर्शन पड़ा था और दरवाजे पर शर्म से झुकी सत्यभामा खड़ी थी। तब कृष्ण ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ताकत, रफ्तार और खूबसूरती का असली मतलब समझाया। कृष्ण ने यहाँ एक एक करके सबको समझाया। उन्होंने साफ कर दिया कि हर शक्ति, हर गुण का जो असली स्रोत है वो ऊपर वाले की इच्छा है, किसी व्यक्ति का अपना अहंकार नहीं। और ये स्लाइड पूरी कहानी का जो सार है उसे एक ही शब्द में समेट देती है, हनुमान। जिसका मतलब ही है वो जिसने अपने मान यानी अहंकार का हनन कर दिया हो, उसे खत्म कर दिया हो। शायद यही वजह है कि वो भगवान के इतने करीब हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाए, किसी भी शक्ति का बोझ सिर्फ वही उठा सकता है जो अंदर से झुका हुआ हो, विनम्र हो। और ये एक ऐसा सवाल है जो उस युग में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।